नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज सवेरे से कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस घुस गई और वो कुछ सवाल जवाब करना चाह रही थी। 2-4 दिनों से उसे लटकाया भटकाया जा रहा था, लेकिन आज जैसे ही सवेरे दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी राहुल गांधी के घर धावा बोलते हैं तो जरा कांग्रेस पार्टी के छोटे मोटे नेताओं की, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की भाषा, उनके अहंकार और उनके दंभ को देखिए। वो मीडिया के सामने कहते हैं कि इस सरकार की ये औकात, दिल्ली पुलिस की ये मजाल कि वो राहुल गांधी से पूछताछ करे। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्या ये ठेका ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के पास है कि वो देश के अंदर कोई भी झूठ बोल दे? वैसे तो कांग्रेस पार्टी पिछले 3-4 दिनों से शेर आया शेर आया शेर आया और ये इतने बेवकूफ हैं कि बाघ की तस्वीरें लगाते हैं और राहुल गांधी को शेर बताते हैं। लेकिन आज जैसे ही दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी राहुल गांधी के पास पहुंचे, इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। डर के मारे हालत खराब हो गई और एसओएस कॉल किया गया कांग्रेस के नेताओं को। भागे भागे सवेरे सवेरे ये सब राहुल गांधी के बचाव में आ गए कि हमारे राहुल गांधी को पुलिस पूछताछ करने कैसे आ गई। क्या है मसला, ये समझना जरूरी है। ये इस हिंदुस्तान के अंदर ये केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो, इन लोगों ने राजनीति को झूठ की फैक्ट्री बना दी है। इनके मन जो कुछ भी आता है हिंदुस्तान को और सरकार को बदनाम करने के लिए हर तरह के झूठ को बोलकर ये निकल जाते हैं। लेकिन इस बार राहुल गांधी के टेटुए को दिल्ली पुलिस ने कायदे से पकड़ लिया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कश्मीर के अंदर जब समापन भाषण वो दे रहे थे तो उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने बयान भी बड़ा अजीबो गरीब स्टाइल में दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा मुझसे कई महिलाएं मिलने आई, आपने देखा किस तरीके से ये महिलाएं रो रही थी। अरे भाई, कोई नहीं देखा, उसका वीडियो दिखाओ, जिन लोगों से आप मिले वो उसके बारे में बताओ। लेकिन इसके बाद जो जघन्य बात आजकल देखिए, किस तरह के लोग चीप पॉपुलैरिटी और राजनीति चमकाने के लिए कह देते हैं कि मेरे पिता मुझसे बलात्कार करते थे। ऐसे ऐसे भी लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर में। खैर, राहुल गांधी ने कहा कि वो महिलाएं हमसे मिली, वो रो रही थी, वो कह रही थी कि उनके साथ उत्पीड़न हुआ, उनके साथ बलात्कार हुआ और कुछ तो उनके रिश्तेदारों ने किया। तो मैंने कहा कि चलो भाई पुलिस की मदद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पुलिस में नहीं जाएंगे क्योंकि उससे हमें हमारी बदनामी हो जाएगी। अब आप इंटरनेशनल लीडर हो भाई, हाँ, कहाँ इटली, कहाँ लंदन, न्यूयॉर्क, पता नहीं कहाँ कहाँ आप भाषण देते हो। आप इंटरनेशनल हिंदुस्तान के बड़े लीडर हो, कांग्रेस पार्टी के युवराज हो, आप इतनी बड़ी बात कह रहे हो तो उसके पीछे कुछ न तो कुछ सबूत होना चाहिए। तो आज इसी के सबूत मांगने के लिए कि जरा बताओ, दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी वहां पे गए। 3 घंटे तक वहां पे तमाशा चलता रहा और उसके बाद ये घर छोड़ के भाग गया। हालत खराब थी कि मैं नहीं बात करूंगा, मैं जवाब नहीं दूंगा। जवाब से देने से ये क्यों डर रहे? पुलिस वालों से मिलने से भी इनको डर लगता है। आज तो मुलाकात हुई और ये कह दिया कि भाई आप हमें नोटिस दे दो। नोटिस तो पहले भी दिया गया। पूरी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज पहली बार पुलिस नहीं गई, आज तो तीसरा दिन था, तीसरी बार पुलिस राहुल गांधी के घर गई थी और हर बार ये कार की भांति पुलिस का सामना नहीं करना चाहता, भाग जाता है। शेर आया शेर आया और शेर किस तरह से ये भीगी बिल्ली निकला, इसका आज जो है नमूना आप देखिए। लेकिन पहले खबर जान लीजिए कि अंततः हुआ क्या। दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि चूंकि ये एक संगीन मामला है, ये बहुत ही जो कह सकते कि भयावह अपराध है,
जिसके ऊपर पुलिस को यह अधिकार है कि वो सुमोटो इस तरह के केसेस को ले सकती है। बलात्कार, यौन शोषण, ये बहुत ही भयानक किस्म के अपराध में इसकी गिनती होती है और पुलिस को इसके लिए कोई कंप्लेंट की आवश्यकता नहीं है। अब राहुल गांधी ने एक बड़े मंच पे पूरे देश के सामने इस बात को कह दिया तो पुलिस वाले तहकीकात करना इन्होंने शुरू किया। इनको कोई नहीं मिला। राहुल गांधी जो दावा कर रहे थे उस दावे में उनको दम नजर नहीं आया। तो पहला काम तो यही कि आप रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं, आप हिंदुस्तान के सिटीजन हैं और अगर आपके पास ये जानकारी आ रही है कि ये अपराध हुआ है तो उस अपराध के बारे में पुलिस को बताना आपका कर्तव्य है। अगर आप नहीं बताते हैं तो आप अपराधियों को बचाने के जुर्म में आप भी नप सकते हैं। अब पुलिस गई थी पूछताछ करने कि जरा बताइए। अब ये तो डर गए। इनसे तो भाई दिक्कत क्या है, इन्होंने वकील को फोन किया होगा, हकीकत समझ लीजिए कि इन्होंने वकीलों को फोन किया होगा कि भाई पुलिस वाले आए हैं, तो वकीलों ने कहा होगा कि आप अपने से कुछ मत बोलना, रिटर्न जवाब मैं दे दूंगा, वकील लिख करके देंगे। क्योंकि पता नहीं ये बातचीत करने में क्या उल्टा पुल्टा बोल जाए, खुद की मुसीबत बढ़ा ले। सवाल बहुत ही सिंपल हैं, 4 सवाल पूछे गए। पुलिस ने ये पूछा कि ये बात महिलाओं ने कब और किस जगह उनसे मिलकर बताई थी। क्या वो महिलाओं को पहले से जानते थे? क्या उन महिलाओं की जानकारी आपको है? क्या आपका जो बयान सोशल मीडिया पर है उसे आप प्रमाणित करते हैं? क्या महिलाओं ने किसी स्पेसिफिक घटना की भी जानकारी दी थी? भाई आपने तो बयान दे दिया, तो पुलिस यही जानना चाह रही कि पहले बता दो कि आपने जो बयान दिया उसको प्रमाणित करते हैं। प्रमाणित करते हैं तो बताओ भाई कौन महिलाएं हैं, और ये जल्दी बताओ। जल्दी इसलिए कि इतना जघन्य अपराध हुआ है तो पुलिस का ये दायित्व है कि जल्द से जल्द इसके बारे में विवेचना करे। समय इतना दिन इसलिए लग गया कि कुछ दिन तो आप विदेश में चले गए और उसके बाद जो भी कुछ समय था हमने पूरे यात्रा के टेप्स और सारी चीज़ों को जानकारी लेने की कोशिश की कि कौन कौन महिलाएं आपसे मिलने आई थी, उसमें वक्त लग गया। और अब जब आपसे पूछताछ की जा रही है आप बहानेबाजी कर रहे हैं। बहानेबाजी क्यों? और इस बात को समझिए, एक खबर कुछ दिन पहले ही आई थी बुधवार को, आज रविवार है, बुधवार को ही पहली बार पुलिस राहुल गांधी के घर गई थी। क्या उस खबर आई थी? दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अधिकारी बुधवार को नोटिस लेकर राहुल गांधी से मिलने गए थे, लेकिन 3 घंटे इंतजार करने के बाद भी राहुल गांधी उनसे नहीं मिले। इसके बाद वो सीनियर अधिकारी गुरुवार को फिर से मिलने गए और राहुल गांधी से बात करने का समय मांगा, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास टाइम नहीं है। इसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी को नोटिस रिसीव करवाया। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के घर दिल्ली के आला अधिकारियों की टीम उनका बयान लेने गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ भी बात करने से साफ मना कर दिया और यह कहा कि आप नोटिस दे दें, मैं नोटिस का जवाब दे दूंगा। अब शेर है ये, अपनी बातों पे नहीं टिका रहा भाई। 2 बार, आज तीसरा दिन था, बुधवार को, गुरुवार को और आज संडे। आपको इतना बताने के आपके इसके लिए आपको वकीलों की आवश्यकता पड़ती है। हकीकत क्या है? हकीकत जो लग रहा है, प्राइमा फेसी राहुल गांधी झूठ बोल गए। राहुल गांधी जिस तरीके से लंदन में आजकल उनको झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, यह सबको केजरीवाल की बीमारी लग गई। केजरीवाल तो शातिर है, वो झूठ बोलता है उसमें वो माहिर है। वो झूठ बोलता है इस हिसाब से कि सच बोलने वाला भी डर जाए उसके सामने, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए। लेकिन राहुल गांधी को यह कला नहीं मालूम। ये तो वैसे भी 15 मिनट का भाषण दे देंगे तो कम से कम 15 इस तरह के बयान दे देंगे जिसके ऊपर जोक बन सकता है। अब
ये आनन फानन इमोशनल कार्ड खेलने के चक्कर में कि हम महिलाओं के बहुत बड़े सेवक हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैंने जन्म लिया है, ये बयानबाजी कर गए, लेकिन इसके रिप्रिकॉशन को नहीं समझ सके कि ये तो बहुत जघन्य अपराध है। ये ठीक उसी तरीके से जैसे केजरीवाल को आप सुनेंगे तो आपको कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने बताया। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट के जज ने बताया, अब कौन सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर के कोई पूछेगा? ये इस तरह की बातें कहता है कि हमारे अधिकारी, हमारे सूत्र सीबीआई के बता रहे हैं, लीजिए। लेकिन वो तो शातिर है, वो तो बच गया, लेकिन राहुल बाबा फंस गए। राहुल बाबा इसलिए फंस गए क्योंकि ये अपराध बड़ा जघन्य है और कांग्रेस पार्टी का सारा खेल, ये अभी जो अडानी चल रहा था, ये जो लंदन में क्या बयान दिया गया, वो जो चल रहा था, इस केस में राहुल गांधी अगर उन महिलाओं के बारे में जानकारी देने से चूक जाते हैं या फिर वो कहते हैं कि नहीं हमने ऐसे ही दे दिया था बयान, मैं प्रमाणित नहीं करता, तो दोनों ही केस में इनकी झूठ पकड़ी जाएगी। जितना भी मीडिया में आकर के उसके प्रवक्ता शेर है करते रहें, लेकिन हकीकत यह है कि अपनी ही भाषण में, अपने ही दिए गए बयान में राहुल गांधी इसलिए फंस गए हैं, इस तरीके से फंस गए हैं कि यह शेर अब भीगी बिल्ली बनकर इधर उधर भटक रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।